नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत VHU में आपका स्वागत है। और आइए आज हम लोग देखेंगे पीजीटी लेवल का, जो बिहार स्टेट है पीजीटी लेवल का, यानी 11th 12th उसके उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, संस्कृत ज्ञान लेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा था तो हमें याद आया कि उस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, कहाँ से पूछा था वो भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो कुछ वेद से जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेद से क्वेश्चन देखो, जो मेरा वीडियो आएगा तो 12 बजे के बाद आता है वीडियो। जो टाइमिंग होता है मेरा, दिन में 12 बजे के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो उस समय आप लोग 12 बजे के बाद यानी कभी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार एक है, एक चरण व्यूह के अनुसार है। ठीक है, तो चरण व्यूह के अनुसार पूछा था कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो आइए दोनों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार और चरण व्यूह के अनुसार भी देखेंगे कि कितनी कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो पहले महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार देखेंगे। महाभाष्यकार महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार, महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार। ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो पहला में ऋग्वेद की शाखा। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार। तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की जो है 21 शाखाएं हैं। ठीक है, 21 यानी 21 शाखाएं हैं। ठीक है, अब जो है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार। दूसरा में यजुर्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद की शाखा। ठीक है, ये कितना है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार। तो यजुर्वेद की शाखाएं जो है 100 है, 100 शाखाएं हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि तीसरा में आता है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं। सामवेद की शाखाएं। ठीक है, सामवेद की शाखाएं कितने हैं किसके अनुसार। तो कह रहा है कि महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 1000 है। ठीक है, 1000 है। ठीक है, अब उसके बाद महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं। चौथा में है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं अथर्ववेद की शाखाएं। तो अथर्ववेद की जो है 9 शाखाएं हैं। ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ये था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि चरण व्यूह के अनुसार पूछा था। तो इसे भी देख लीजिए, हो सकता है कि इस बार महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार पूछ ले, तो हमको सब कुछ जानना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर पूछ ले कि महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार जो है ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 21 शाखाएं हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 100 हैं। ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यदि सामवेद की शाखाएं पूछ ले तो 1000 है। अथर्ववेद की शाखाएं पूछ ले महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार तो 9 शाखाएं हैं।
तो इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। और अगले बार जो पूछा था वह चरण व्यूह के अनुसार पूछा था कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो आइए उससे भी हम लोग देख लेते हैं। चरण व्यूह के अनुसार, ये तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार था। ठीक है, अब चरण व्यूह के अनुसार, चरण व्यूह के अनुसार, चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं। ठीक है, तो चरण व्यूह के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किसका कितना शाखाएं हैं। ठीक है, तो चरण व्यूह के अनुसार पहले में आता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद की शाखाएं। ठीक है, ऋग्वेद की शाखाएं किसके अनुसार, तो चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 5 हैं। ठीक है, यही पूछा था बिहार स्टेट में, जो इसके पहले एग्जाम हुआ था TRE 2 वाला, यही क्वेश्चन पूछा था कि चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 5 है। ठीक है, उसमें 21 दिया था, 5 दिया था, 8 दिया था और कुछ दिया था। तो वही एक जो चरण व्यूह के अनुसार जो ऋग्वेद की शाखाएं वो 5 हैं। ठीक है, यही पूछा था। तो इसे आप लोग, इसे नहीं हो सकता है कि इस बार यह न पूछ करके दूसरा पूछ ले, तो इसे आप लोग पतंजलि के अनुसार और चरण व्यूह के अनुसार दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। दूसरा में आता है यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं चरण व्यूह के अनुसार ये 86 हैं। ये कितनी हैं, तो 86 हैं। ठीक है, यही ना है जी। चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की शाखाएं 86 हैं। ठीक है, अब आते हैं सामवेद की शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार। तो सामवेद की शाखाएं जो होती हैं, सामवेद की शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार, सामवेद की शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार कितनी हैं, 13 हैं। ठीक है, 13 है। ठीक, और अथर्ववेद की शाखाएं चरण व्यूह के अनुसार, अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं किसके अनुसार, तो चरण व्यूह के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 9 हैं। ठीक है, पतंजलि के अनुसार और चरण व्यूह के अनुसार, ये दोनों के अनुसार जो अथर्ववेद की शाखाएं 9 ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, और यहाँ से इस बार भी बनने की पूर्णतः संभावना है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहीं वहीं हम लोगों को देखना है, फटाफट, समय नहीं है।
तो फटाफट हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए कुछ वेदांग से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यदि वेद की बात करते हैं तो चारों वेदों के उपवेद भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। ठीक है, 4 वेद होते हैं, उसका उपवेद क्या है, ठीक है, और उसका ऋत्विक क्या है। ठीक है, तो 4 वेद हैं, कौन कौन? पहला ऋग्वेद, 4 वेद हैं वेद। ठीक है, वेद के विषय में तो 4 वेद हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों के उपवेद क्या हैं? ठीक है, चारों वेदों के उपवेद क्या हैं? ठीक है, उपवेद, ये चारों वेदों के उपवेद क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के कौन से उपवेद हैं? तो ऋग्वेद के आयुर्वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद के क्या कौन सा उपवेद है? तो ऋग्वेद के आयुर्वेद, ऋग्वेद के आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के आयुर्वेद। यजुर्वेद के क्या होता है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो कह रहा है कि गंधर्व, गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, इससे जो है कभी कभी पूछ लेता है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद भी दिया रहता है इसमें, आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, ये भी कहीं बहुत जगह हम देखने को मिला है, नेट के एग्जाम में भी ये देखने को मिला है। तो यदि ये ना रहे, ठीक है, यदि ये ना रहे, अथर्ववेद का उपवेद पूछे तो आयुर्वेद, यदि ये ना रहे ये रहे तो इसी को मार देना। ठीक है, नहीं तो ये रहे तो ये तो ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन में देखने को मिला है। ठीक है, ये ना दे करके ये दिया है तो यही सही आयोग ने कर दिया है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि इसका ऋत्विक क्या है। ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? यजुर्वेद का। तो इन सब का ऋत्विक हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसका ऋत्विक क्या है? ऋत्विक, इसका ऋत्विक क्या है? ठीक है, तो हम लोगों को देखना है। ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? होतार है। ठीक है, होतार, होता। ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? होता है। ठीक है, ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। यजुर्वेद का क्या होता है? अर्धवायु। यजुर्वेद का क्या होता है? अर्धवायु। ठीक है, अर्धवायु। यजुर्वेद का ऋत्विक क्या है? अर्धवायु। सामवेद का ऋत्विक क्या है? उद्गता है। ठीक है, उद्गात, उद्गता। ठीक है, उद्गता। सामवेद का ऋत्विक क्या है? उद्गता है। अथर्ववेद का ऋत्विक क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म है। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म है। देवता क्या है? सोम है। आचार्य सुमंतु है। ठीक है, तो ये ऋत्विक हम लोग देखे थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसे भी ध्यान रखना है आपको कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद या आयुर्वेद। ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद का ऋत्विक होतार होता है, क्योंकि अग्नि देवता ही क्या होती है? पुरोहित का काम करती है, यानी बुलाती हैं, यानी हवन आदि होता है तो सभी देवताओं को आह्वान करने वाले कौन से देवता हैं? अग्नि देवता हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो ऋग्वेद का ऋत्विक है वह होता है। ठीक है, इसे होता या होतार भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो भूलना मत, होतार भी इसे बोलते हैं, होतार। ठीक है, होतार भी इसे बोलते हैं, होता या होतार।
यदि होता न दे करके होतार भी दे दे तो ये भी सही है, ठीक है। यजुर्वेद का ऋत्विक क्या है, अर्धवायु है, ठीक है। सामवेद का ऋत्विक जो है उद्गता है, ठीक है। और अथर्ववेद का ऋत्विक जो है ब्रह्म है, ठीक, ब्रह्म है। अगर यदि आचार्य पूछे तो आचार्य सुमंतु है और देवता सोम है अथर्ववेद का, ठीक है। तो आइए फटाफट फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो वेदांग है, 6 वेदांग है, वह किस शैली में लिखी गई, तो वो सूत्र शैली में लिखी गई। 6 वेदांग है, कौन कौन से, आइए उसका भी जिक्र हमको लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग हैं, ठीक है। 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, 6 वेदांग हैं, ठीक है। 6 वेदांग, 6 वेदांग है, ठीक है। 6 वेदांग है, ठीक। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो कहना कि पहला शिक्षा, ठीक है। पहला है शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ठीक है। ये 6 वेदांग है, ठीक है। ये 6 वेदांग हैं। कभी कभी तो पूछ देता है, इसका संख्या पूछ देगा कि वेदांग कतिविध है, ठीक है। तो वेदांग के कितने, मतलब कितने प्रकार होते हैं या कितने विधा होते हैं, तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त और कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, शिक्षा को क्या बोला जाता है, शिक्षा का अन्य नाम या उपनाम क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो शिक्षा को घ्राण या नासिका बोलते हैं। शिक्षा को क्या बोलते हैं, शिक्षा को घ्राण या नासिका। शिक्षा को क्या बोलते हैं, तो शिक्षा को बोलते हैं घ्राण, ठीक है। शिक्षा को क्या बोलते हैं, तो शिक्षा को बोलते हैं घ्राण, या इसी को बोलते हैं नासिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, 100% ये सब बनेगा, जितना भी बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इसके अगले बार में जो है क्वेश्चन बना हुआ था, इस बार भी बनेगा। कहाँ से पूछेगा, घुमा फिरा कर यहाँ से पूछेगा, या तो सीधा करके पूछे या तो उल्टा करके पूछे। यदि उल्टा करके पूछेगा तो कह देगा कि घ्राण या नासिका कति उपनाम अस्ति, यानी इसका कौन सा उपनाम है। तो आप जाने रहेंगे तो पकड़ लेंगे कि शिक्षा को ही बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा को घ्राण या नासिका बोलते हैं। चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आपका ऑलरेडी तैयार रहेगा तो बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आइए व्याकरण का देखते हैं। तो व्याकरणम मुखम होता है। व्याकरण का उपवेद क्या होता है, तो व्याकरणम मुखम होता है। व्याकरण को क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं, मुख या मुखम। यदि हिंदी में देगा तो मुख देगा, यदि संस्कृत में देगा तो क्या करेगा, मुखम देगा। तो घबराना आपको नहीं है, ठीक है, मुखम। ये नहीं कि सर आप बताए थे मुख और उसमें दे दिया था मुखम, तो गलती हो गया। संस्कृत का वो सब्जेक्ट है, तो संस्कृत में करके देगा तो मुखम करके देगा, ठीक है। यदि मुख या मुखम दोनों सही है, ठीक है। छंद है, छंद का उपनाम क्या है, तो छंद को क्या बोलते हैं, छंद पादा पैर बोलते हैं, ठीक है। पादा या, ठीक है, पादा या पैर भी बोलते हैं इसे, पैर या पादह भी इसे बोलते हैं, पादह, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है। और निरुक्त को क्या बोलते हैं, निरुक्त को बोलते हैं श्रोताड़ी, ठीक है। श्रोताड़ी इसको बोलते हैं, श्रोताड़ी मतलब समझते हो। निरुक्त को श्रोताड़ी बोलते हैं। श्रोताड़ी मतलब क्या होता है, कान से ही सुनते हो, तो इसे हिंदी में कान भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेना, क्योंकि देखिए एक ही चीज का बहुत सारी चीज मैं बताते ही जा रहा हूँ कि कहीं आपको कंफ्यूजन न हो, ठीक है। फिर कल्प को क्या बोलते हैं, कल्प को बोलते हैं हस्त,
हस्त, ठीक है। इसे हाथ भी बोलते हैं, हाथ, ठीक है। कल्प को क्या बोलते हैं? हस्त, हाथ बोलते हैं। और ज्योतिष को क्या बोलते हैं? ज्योतिष को नेत्राणी बोलते हैं, नेत्राणी। ज्योतिष को क्या बोलते हैं? नेत्राणी। इसे आंख भी बोलते हैं, आंख, नेत्राणी, या इसे आंख भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसे नेत्र भी या आंख भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट? समझ गए एकदम से कि शिक्षा को घ्राण या नासिका बोलते हैं। व्याकरण को क्या बोलते हैं? व्याकरणम मुखम होता है, ठीक है। छंद पादा पैर होता है, ठीक है। निरुक्त श्रोताड़ी होता है, कल्प हस्त हाथ होता है, और ज्योतिष जो है नेत्राणी होता है। एक चीज थोड़ा सा और आप